यहां पर एक बहुत अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं और उसका मेन कोर यूज वह है एन के इज इक्वल टू आर when Na is Avogadro number और K is Boltzmann constant, Boltzmann constant जैसे कहते हैं हम, और R is obviously universal gas constant. R is universal gas constant. तो यहां पर हम PV is equal to nRT को यदि देखें तो R की वैल्यू हम लिख सकते हैं Na इंटू के, और यदि आप चाहें तो न्यूमेरिकली भी आप इसे देख सकते हैं. Na की वैल्यू होती है 6.02 10 to the power 23. K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 to the power minus 23. अभी मैंने आपके लिए लिखा है यहां पर K की वैल्यू को. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 1.38 इंटू 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन. यह यूनिट होती है इसकी जूल पर केल्विन. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए हो गया. एवोगाड्रो नंबर Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 to the power 23. ये हमने यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ा था. एवोगाड्रो नंबर और K को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 8.31, दैट इज इक्वल टू R गैस कांस्टेंट. सो द वैल्यू ऑफ R इज ऑलरेडी वी नो 8.31. यूनिट नहीं लिख रहा हूं यहां पर. PV इज इक्वल टू nRT. यदि हम R की वैल्यू Na इज इक्वल टू K सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, और इससे हमें दो फॉर्मूले मिलेंगे. एक तो PV इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को आप लिखते हैं n, नंबर ऑफ molecules divided by Avogadro number. This is what number of moles. N is number of moles, total number of molecules divided by Avogadro number. This is number of moles. और R की वैल्यू आप Na इंटू के लिखेंगे यहां पर. T केल्विन टेम्परेचर, Na कैंसिल हो जाएगा. प्रेशर का एक नया फार्मूला मिलेगा आपको. प्रेशर इज N बाय V K इंटू T. इसे P इज इक्वल टू स्मॉल n डैश KT या NKT भी लिखा जाता है. सो दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, वेयर n डैश इज सिंपली, n डैश क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं आप, या मॉलिक्यूलर नंबर डेंसिटी भी लिखा जा सकता है. दूसरा फॉर्मूला हम यहां से डिराइव करते हैं, इसे और nRT को साथ में लेकर n इंटू m VRMS स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू nR कैपिटल T. n की वैल्यू अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं तो यहां पर, और R की वैल्यू Na इंटू K लिखते हैं तो n बाय Na, R की वैल्यू Na इंटू K इंटू T. Na कैंसिल हो जाएगा, यह n और यह n कैंसिल हो जाएगा. VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा यहां पर, और यह 3/2 हम यहां लेंगे. तो हाफ m VRMS स्क्वायर की हो क्या क्या हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि आप देख रहे हैं मास क्या हो गया एक मॉलिक्यूल का,
v उसकी एवरेज स्पीड हो गई, तो आप लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 3/2 kT. सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसके लिए हम फिर से जगह देखेंगे और फिर से लिखेंगे इसे और फिर से इस पे बात करेंगे. तो मैं आपको कहूंगा इस फॉर्मूले को आपको याद करना है. प्रेशर इज एन डैश केटी को आपको याद करना है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखना है. यह रिलेशन हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं. पी वी इज इक्वल टू एनआरटी हमको पता है. तो इससे इसको इक्वेट करेंगे, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. और नंबर ऑफ मोल्स तो आप दो तरह से लिख सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं, और मास ऑफ अ गैस डिवाइड बाय मोलर मास भी लिख सकते हैं. तो यहां पर हमें जो आउटकम्स हैं उन्हें आप एक बार फिर अपने हाथ से डिराइव करके जरूर लिखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है. हम जो फॉर्मूला डिराइव किया हमें उसकी बात करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन molecule that we have got 3/2 K into temperature. That is simply translational kinetic energy, क्योंकि हमने इसे हाफ mv स्क्वायर से फाइंड किया था. हाफ mv rms स्क्वायर. और this formula is very important. Basically this formula is very important. 3/2 kT. You can say this is thermal kinetic energy of any particle. आप देखते हैं अगर एयर में यदि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, उसका टेम्परेचर, उस सिस्टम का टेम्परेचर अगर T है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT. तो एनी पार्टिकल क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, डस्ट, बहुत छोटा डस्ट पार्टिकल हो सकता है, यानी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया एक प्रकार से. एक बैक्टीरिया भी हो सकता है जो एयर में घूम रहा है, बैक्टीरिया और वायरस. उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होगी. दिस इज सिंपली 3/2 kT. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता है, K is 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन पर पार्टिकल. और यह बैक्टीरिया, डस्ट, एटम, मॉलिक्यूल, यार न्यूट्रॉन भी होता है. इट कैन बी न्यूट्रॉन. थर्मल न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको 3/2 kT से फाइंड करना होगी. तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो गया. यदि आप डिटेल में कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो बोल्ट्जमैन ने यह इंडिपेंडेंटली डिराइव किया था. हम उसे यहां पर जस्ट हमारे जो फॉर्मूला था उनसे डिराइव कर रहे हैं. तो यह थॉट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कहीं पर इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर बन जाते हैं और बड़े क्वेश्चंस में भी इसका यूज कभी भी हो सकता है. तो आइए आगे देखते हैं. हमने यह फॉर्मूला देखा है, पी वी इज इक्वल टू एन एम वी आर एम एस स्क्वायर